अस्सलाम वालेकुम। आज हम एंटन चेखोव के बारे में जानेंगे। ये पैदा हुए थे 1860 में और डेथ हुई थी 1904 में। एंटन पॉलविच चेखोव ये रशियन डॉक्टर भी थे, प्ले राइट भी थे, ऑथर भी थे और ग्रेटर शॉर्ट स्टोरी राइटर भी माना जाता है हिस्ट्री में। इन्होंने एक दफ़ा कहा था कि मेडिसन मेरी एक लाफुल बीवी है और लिटरेचर मेरी मिस्ट्रेस है। इन्होंने 4 फेमस प्लेस लिखे, द सीगल 1896, अंकल वानिया 1897, थ्री सिस्टर्स 1900, द चेरी ऑर्चर्ड 1904। अपनी राइटिंग में ये सूडोनिम एंटोशिया शेखोनेट भी इस्तेमाल करते थे और मैन विदाउट अ स्प्लीन भी इस्तेमाल किया करते थे। यूक्रेन से वापसी के बाद इन्होंने एक नोवेला लिखा, द स्टेप, जिसको इन्होंने कहा समथिंग रादर ऑड एंड मच टू ओरिजिनल। द स्टेप को बाद में डिक्शनरी ऑफ शेंकन पोइटिक्स भी कहा गया। चेखोव गन ये एक ड्रामेटिक प्रिंसिपल है जो कि रिक्वायर करता है कि एवरी एलिमेंट इन नैरेटिव बी नेसेसरी एंड इरिप्लेसेबल एंड एवरीथिंग एल्स बी रिमूव्ड। के नैरेटिव के अंदर जो चीज़ें हैं वो नेसेसरी हैं और इनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। फेमस कोटेशन का अगर ज़िक्र करें हम तो वो है, रिमूव एवरीथिंग दैट हैज़ नो रेलेवेंस टू द स्टोरी। इफ़ यू से द फर्स्ट चैप्टर that there is rifle hanging on the wall and in the second and third chapter it's absolutely must go off. If it is not going to be fired it should not be hanging there। कि मतलब जो चीज़ भी आप दिखाएं उसको आगे कहीं ना कहीं आपने उसको यूज़ करके दिखाना है, अननेसेसरी चीज़ें नहीं दिखानी। अंकल वानिया का जिक्र करें तो 1897 में ये प्ले आया और रीवर्किंग था ओन पब्लिश इनका प्ले था डेके अर्लियर इंटाइटल द वुड डीमन। इन्होंने एक विज़िट किया था स्केलियन आइलैंड नॉर्थ ऑफ जापान, जहाँ पर 3 मंथ इन्होंने इंटरव्यू किया जो कैदी थे उनका और सेटलर्स का। जो लेटर्स हैं चेको ने लिखा था 2 और 2.5 महीने की जो जर्नी थी वो समझा जाता है वो लेटर्स बेस्ट इनका वर्क। जो फाइंडिंग्स थी उन्होंने जो आइलैंड के ऊपर जो फाइंडिंग्स की वो पब्लिश हुई ऑस्ट्रो सेकेलियन आइलैंड ऑफ सेकलन में। ये लिटरेरी एक्सप्रेशन जो है हेल ऑफ सेकलन ये इन्हीं से बिलोंग करती है और इनकी शॉर्ट स्टोरी मर्डर में आई है। इन याल्टा चेखोव रोट वन ऑफ द फेमस स्टोरी द लेडी विद द डॉग, also called Lady with Lapdog, which depicts first scene casual liaison between married man and a married woman in Yalta। एक शादीशुदा औरत और मर्द की एक रिलेशनशिप पे ये मबनी स्टोरी है। 1981 प्ले राइट टेनिस विलियम ने अडेप्ट किया सीगल को एज द नोटबुक ऑफ ट्राइगोरिन। इम्पॉर्टेंट वर्क्स का जिक्र करें तो द बोर और द बियर 1881 ये प्ले है। ऑन द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ टोबैको ये भी प्ले है। मैरिज प्रपोजल ये भी प्ले है। द किस ये स्टोरी है। चेरी ऑर्चर्ड इनका बड़ा फेमस वर्क है, 1904 में ये आया और ये कॉमेडी कहा गया लेकिन डायरेक्टर ने इसको ट्रेजिडी की तरह ट्रीट किया है और इसकी जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो मैडम एड्रेनिया रेनोविस्की है। एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली के साथ ये डील करता है ये प्ले जो कि अपनी फैमिली घर में वापस आई हैं क्योंकि बहुत जल्दी इसकी नीलामी होने वाली है और जो इन्होंने गिरवी रखी हुई थी कीमत वो अब वापस करनी है लोगों को।